क्रेडिट बी लीगल नोटिस। आज हम इस बारे में बात करेंगे और आपको असल सच्चाई दिखाने वाले हैं। आप स्क्रीन पे सबसे पहले ये नोटिस देखिए, आपके सामने यहाँ पे दिल्ली पुलिस का नोटिस दिखाई दे रहा होगा, शांति सेवा न्याय, ठीक है। यहाँ मेरे फोन में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको एक नोटिस और दिखाई दे रहा होगा, क्रेडिट बी की तरफ से आ रहा है, क्रेडिट बी लीगल डिपार्टमेंट लीगल नोटिस यू हैव द, इस तरह से देखा है भाई, पूरा यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, हथौड़ी वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो कि जानकारी दे रखी है कि भाई आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये है वो है ऐसा वैसा। फिर यहाँ पे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर है, यहाँ पे भी क्रेडिट बी की तरफ से यहाँ पे लीगल नोटिस आ रखा है, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये 3 नोटिस दिखा दिए। अब बात करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है, क्या करना है अगर ये आ गए हैं और क्या नहीं करना है, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, नीचे लिख के आ रहा होगा आईडी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है भाई। देखो, क्रेडिट बी लीगल नोटिस, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी मैंने आपको अभी दिखाए हैं टोटल ये फर्जी हैं, फेक हैं। इनको आप बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, ये आपको डराने धमकाने के लिए भेजे जाते हैं और ये रिकवरी एजेंट खुद के स्तर से भेजते हैं ताकि आपसे पैसे की रिकवरी कर सके। और मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आपने इन पे यकीन कर लिया तो आप 1000, 2000, 5000, 10,000, कोई पता नहीं है कितना नुकसान उठा लेंगे, क्योंकि ये लोग आपसे ठगी करेंगे। आपसे बोलेंगे कि ये आपको नोटिस भेजेंगे, आपको जानकारी नहीं, आप कहेंगे यार क्या करें, केस हो गया, जेल हो जाएगी, एफआईआर दर्ज ना हो जाए, मर गए, परेशान हो रहे हैं। तो सामने वाला एजेंट कहेगा ठीक है, हम इसका जो है निपटारा कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा सा एक काम करिए, 5,000 खर्चा होगा, हम आपका ये केस खत्म करवा देंगे। 5,000 आपका जो ईएमआई रहेगी उसका खर्चा होगा। ऐसे आपको खर्चे गिनाएंगे, आपको 10,000, 15 रुपए आपसे ठग लेंगे। मतलब किसी भी सूरत में किसी भी कहानी को बना के आपसे पैसे की ठगी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे कहने के बाद भी आपके सामने एक ऐसी कहानी आएगी जिसको आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बनाते ही इस तरह से है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और आपसे 10-5,000 की ठगी कर लेंगे। मैं वो क्लियर कर दूं, अगर आपके पास नोटिस आ रहा है तो उसकी पहले जांच परख कर लें कि क्या सच में ये लीगल नोटिस केडीबी की तरफ से आ रहा है। अगर केडीबी की तरफ से नोटिस आ रहा है तो ये 5 वकील हैं जो केडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखे हैं। अगर आपके पास नोटिस आता है तो ये जो 5 वकील हैं, इनमें से किसी का भी नाम अगर नोटिस पे पड़ा है तो आप यकीन कर सकते हैं। और वो भी इस बात का ध्यान रखें, नोटिस हमेशा आपके जो ईमेल आईडी दे रखी है आपने उस पर आएगा, वो भी कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी से आए, तभी आप यकीन मानिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी आईडी से कर दिया कि भाई मैंने आपको नोटिस भेजा है, तो भाई मेरी कोई कंपनी तो है नहीं ना, मेरी कोई मेल आईडी है, मेरी पर्सनल मेल आईडी है, जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ, इनसे अगर आता है तो यकीन नहीं करना है। ऑफिशियल मेल आईडी हो जिसका डोमेन केडीबी कंपनी का ही होना चाहिए, या आपके घर पे अगर लेटर आ रहा है तो उस पर यकीन करें। उसके बाद भी आप एक काम करें, उस पर वकील के नंबर वगैरह जरूर दिए होंगे, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें, क्या ऐसा हमको लीगल नोटिस वगैरह कोई आया है। ऐसा करना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे फर्जी लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, वकील बन के या आर्मी बन के या जो है पुलिस बन के ठगी करी जाती है और आप डर के मारे उनको पैसा भी दे देते हैं। इस बात का मैं पहले से ही बोल रहा हूं और आज फिर बोल रहा हूं, केडीबी लीगल नोटिस की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद भी यकीन करें। अब लीगल नोटिस के लिए मान लीजिए अगर सच में आ भी जाता है तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं है, और आप इग्नोर करते हैं तो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसका रीजन ये है कि भाई अगर आपने पैसा लिया है, पैसा नहीं चुका पा रहे, आपके पास एक वैलिड रीजन है, आपकी कोई इमरजेंसी है, पेट में दर्द है, मेडिकल इमरजेंसी है, या कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से पैसा जमा नहीं कर पा रहे, उस दिक्कत का प्रूफ लेके आप उनको बताएं, मुझको थोड़ा टाइम चाहिए और आपको टाइम दिया जाएगा। इस बात की मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लीगल नोटिस आएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं, जेल वेल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लीगल नोटिस तो कंपनी का एक रूल है, कंपनी का नियम है, वो आपको भेजेगी भेजेगी, जैसे कानूनी धमकी है वो आपको देगी ही देगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि भैया आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। होता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, तब होता है। 1000, 2000, 3000 के लिए कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। अब आप भी सोचे बैठे, अब आपने क्या दिया सर जी, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब हम कल ही 3,000 निकाल लेंगे, 4,000 निकाल लेंगे, रिपेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में हो भी जाता है, लेकिन बात का ध्यान रखें, अगर पैसा है तो पैसा चुका दे, नहीं है तो वैलिड रीजन के साथ उनको मेल या उनको लेटर लिख के भेजे कि हमारी ये रीजन है, इस वजह से हम नहीं चुका पा रहे, हमको समय दे। मतलब आप अपनी तरफ से भी जिम्मेदारी खत्म करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए हम रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम जानबूझ के नहीं करेंगे या पैसा होने के बाद भी नहीं चुका रहे, तो भाई देखो इसमें आप ही का फॉल्ट है। कल को आपके 420 लग गई तो भाई आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्रेडिट बी का आप लोन नहीं चुकाएंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। कंपनी
5,000 में या 10,000 में, कम से कम 10,000 में एक लोग के साथ ऐसा करती है कि उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजेगी, कार्रवाई भी करेगी, पुलिस केस भी करेगी, सारे काम करेगा। और 10,000 में अगर आप ही हुए तो आप कहोगे सर आपने तो झूठ बोल दिया, ठीक है। तो वो एक आप भी हो सकते हैं। कंपनी एक्शन लेती है पर बहुत कम लोगों पे लेती है। तो जिन लोगों पर नहीं लेती है तो लोगों को लगता है कि भाई कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये है वो ऐसा वैसा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, पैसा आया जुगा तो नहीं आए तो कभी भी कुछ भी आपके संग कंपनी केस बेस कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बस फर्क इतना है कि वो 10,000 में से एक आध दो लोग पे करती, सब पे नहीं करती। सब पे नहीं लगेगा ना तब मालूम पड़ेगा कि हाँ सच में ऐसा भी होता है। तो मेरी बात यही है, अगर पैसा नहीं तो कंपनी को बता दें, अगर सही रीजन आपको बता देंगे तो आपका फायदा है। और अगर तब भी आप नहीं चुकाते तो होता है कि भैया आपको तब भी कुछ ना हो, क्योंकि भाई कंपनी एक आध पे केस करेगी, अब वो एक आध कोई और हुआ आप नहीं हुए तो आप फिर भी बचे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपना सिविल रखना है सही तो आप पेमेंट करें, वरना आपका सिविल तो खराब होना ही होना है। आगे आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, आप कोई भी चीज फाइनेंस नहीं करा पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो लीगल नोटिस एक अलग चीज होगी, रिपेमेंट की अलग चीज होगी। दोनों चीज मैंने क्लियर कर दी है, रिपेमेंट करना जरूरी है या नहीं, और लीगल नोटिस की पहचान क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वकील से कंफर्म करें, जो भी उनके वकील का आ रहा है उस पर नंबर एड्रेस सब कुछ होगा, जरूर फोन नंबर पे कॉल करके जो उनसे पूरी बातचीत कर लें। आप ही का लीगल नोटिस है, किस लिए भेजा है, क्या करना है, ये आपका चैम्बर कहाँ पे, ऑफिस कहाँ पर है, कौन से कोर्ट से बोल रहे हैं, सारी बातें आप कर सकते हैं। उनसे मिलकर बात कर सकते हैं, फोन पर भी बात कर सकते हैं। ऐसे अर्जी फर्जी वकील पे बात विश्वास न करें, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।